जाने अनजाने बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। अब उस गलतफहमी के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं, इसको कह पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन जो कुछ मिथ्याएं हैं हमारे समाज में, कई बार उससे हमारे मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज में उस बुराई की वजह से जो विकृति हमारे मानसिक या सोच में जो विकृति आ जाती है, समाज धीरे धीरे ऐसी चीज़ों से बीमार हो जाता है। बीमारी का मतलब है भिन्न प्रकार की कुप्रथाएं समाज में स्थापित हो जाती है और कुछ लोग उससे अपना व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने लग जाते हैं। ऐसी ही चीज़ों में मेरा मानना है कि भूत शब्द का भी बहुत मायने है, महत्व है आज हमारे समाज में। जब हम भारतीय समाज में रहते हैं तो मेरे ख्याल में देश के सभी जगहों पर, सभी क्षेत्रों में भूत का अस्तित्व है और उस अस्तित्व पे हजारों लाखों लोग धंधा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि अगर कुछ लोग धंधा करके अपना पेट पाल रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। बुराई आप अपना पेट पाल रहे हैं उसमें नहीं है। बुराई है कि आपने जो माध्यम अपनाया है अपने पेट पालने का, उससे ज़्यादातर लोगों में भुखमरी पैदा हो रही है, उनका शोषण हो रहा है। मेरे कहने का मतलब कि आप यदि 100 लोगों पर अत्याचार करके 5 लोगों का पेट पाल रहे हैं तो यह नैतिक तौर पर सही नहीं है, अर्थात यह एक अधर्म है। भूत शब्द का सृजन कब किसने कैसे कर दिया वह तो नहीं पता, लेकिन अर्थ इसका स्पष्ट है कि जो भी चीज़ आपके नज़र से दिखाई देता है उनका निर्माण भूतों से हुआ है। जो चीज़ आप देख सकते हैं सभी चीज़ भूतों से निर्मित है। अच्छा, हमारे संस्कृति में विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं। सभी लोगों ने ज़्यादातर दर्शन में हमने पाया है कि पंचभूतों को महत्व दिया गया है। अब जो ये पंचभूत है जिसका बार बार जिक्र आता है कि धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, कई दर्शन में 4 भूतों का जिक्र है, जिसमें जो आकाश है इसको छोड़ दिया गया है। कहने का मतलब कि ये स्पष्ट होने के बावजूद भी सैकड़ों सालों में, या कह सकते हो कि हजारों साल में, कोई एक ऐसी किताब आपके पास नहीं है जिसमें ऐसी मिथ्याओं का, ऐसी झूठी बातों का प्रत्यक्ष खंडन किया गया हो और उसका नाम हमारे दर्शन में या धर्मशास्त्र में शुमार किया गया हो। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जो एक कुप्रथा स्थापित हो गया है समाज में उसे हटाया जा सके या उसे हटाया जाए। इसीलिए जब भूत प्रेत जैसी चीज़ों को भागवत गीता से जोड़ दिया जाता है कि भागवत गीता के श्लोकों में भी भूत प्रेत का जिक्र है। देखिए, प्रेत शब्द का तो जिक्र मुझे लगता है कि आता ही नहीं है। भूत शब्द का जिक्र आता है
भूत का वहाँ पे भी मतलब उन्हीं चीज़ों से है, चाहे वो मानव हो या धरती पर उपस्थित कोई भी प्राणी हो, जीव हो, जंतु हो, या पंचभूत, या जो भी भूत है, जितने भूतों का आप अस्तित्व मानते हैं, आपके विचार में जिस दर्शन को आप फॉलो करते हैं, भूतों का अस्तित्व सभी दर्शन में है। उन्हीं भूतों का जिक्र भागवत गीता में भी है। कृष्ण किसी प्रेत, भूत प्रेत और ये काला जादू से जो जिनको हटाया जाने की बात जिक्र की जाती है, ऐसी चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। तो आगे से जब आप ऐसी कुंठित बातों का श्रवण करें और जब यह आपके जीवन में कोई प्रभाव लाकर आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, तो आप कोशिश करें कि इसे एक ही क्षण में नकार दें, क्योंकि यह तत्व है जिससे यह संपूर्ण समाज की सृष्टि हुई है, वह भूत है। भूत से सभी उत्पन्न होते हैं। विशेष परिस्थिति में भूत अनेकों रूप में, पौधा में, कीट पतंग में, मनुष्य में, बड़े से बड़े जीव और जंतु के रूप में भूत अवतरित होता है। और जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पुनः भूत अपने अस्तित्व में आ जाता है। हम जब कहते हैं कि हमारे मिट्टी के शरीर जब हम मर जाएंगे तो यह पंचभूतों में मिल जाएगा, तो मिल जाएगा ना, तो वही भूत है, न कि हमारा आत्मा। जो हमारी आत्माएं नहीं कहीं टहलने वाली है, भूत बनकर, प्रेत बनकर, पिशाच बनकर। यह सब अंधविश्वास है, कुरीति है। इन चीज़ों से अपने आप को अभी के अभी हटा लीजिए, यह आपके समाज को बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार करता जा रहा है।